हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने वीवी कर्व मेथड जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में काम आता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। और एक हमने ना सीमन फैक्टरिंग टेक्निक भी देखी थी, है कि नहीं। तो वो हमने कल डिस्कस की थी। आज हम अपना नया टॉपिक मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों मॉडुलस फंक्शन। तो आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम होता है बेटा, मॉडुलस फंक्शन को है ना, ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी लिखा मिल जाएगा। वैल्यू फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बच्चों कि अपने पास में नॉन नेगेटिव वैल्यूज की बात चलेगी यहाँ पे। मतलब हमारे पास एक फिक्स वैल्यू की बात होगी और जो एब्सोल्यूट होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी फंक्शन कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं। देखो, पहली बात तो ना आप इसका साइन देखो। ठीक है, जनरली आपको मॉडुलस है ना, मोड से, अब जैसे ना मोड बोलते थे हम, मोड का सिंबल क्या होता है ना, ऐसे दो लाइनें होती, ध्यान रखना। ये इसका ना सिंबल है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये तो आप इसको समझ लीजिए रिप्रेजेंटेशन है इसका, या इसको आप सिंबल कह लीजिए इस तरीके का। जब हमारे पास मिल जाए तो वो अपना मॉडुलस फंक्शन। अब हम एक फंक्शन लें कि अपना एफ एक्स कोई एक फंक्शन है बेटा, मोड एक्स ऐसा। तो ये जो मोड एक्स है ना, इस तरीके से डिफाइन होता है। आप देखिए, ये जो होता है बेटा, ऐसा होता है, x देता है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड ये माइनस एक्स देता है जब x लेस देन जीरो होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि अपना मॉडुलस फंक्शन जो है ना, हमें पॉजिटिव देगा अगर वो पॉजिटिव अंदर है। तो मोड के अंदर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव देगा, और अगर मोड के अंदर बेटा नेगेटिव क्वांटिटी है तो हमें माइनस लगा के दे देगा। तो मतलब माइनस और एक अंदर खुद नेगेटिव है तो वो हो जाएगा, दोनों मिला के प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है बेटा मोड में टू, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। आपके पास लिखा है बेटा मोड में माइनस टू, तो ये आपको देखो माइनस, ये इस वाला माइनस, और एक्स के पास ऑलरेडी माइनस है तो माइनस टू, ये अपना टू हो जाएगा। बेसिकली मोड जो है ना बेटा, इसका काम है चीजों को पॉजिटिव करना। ठीक है, सर नेगेटिव नहीं करना। अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी उसको पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हम जैसे ना इसका, अब इसके हम ग्राफ की बात करेंगे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर। तो मैं इसका ग्राफ यहाँ बना के देखूँ। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ऐसा हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो आपको है ना बेटा, हम देखें कि सर एक्चुअली होता क्या, एफ एक्स को तो वाई कहते हैं हम, है कि नहीं। इसी एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाई बोलते हैं। तो आपका ग्राफ बन रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स। आपको दो लाइनें बनानी है सर। वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये होती है ऐसी, ओरिजिन से पास करती, ये होती है वाई इज इक्वल टू एक्स, और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ये होती है सर ऐसी, ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है बेटा। लेकिन अब हमें इन दोनों लाइनों में से कौन से पोर्शन में कौन सी लाइन को यूज करना है, यही खेल है अपना मॉडुलस में, है कि नहीं। देखो, जब एक्स जीरो हो और जीरो से बड़ा हो तो मतलब ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन आप हटा दीजिए इसका। तो बेसिकली बेटा ये जो है ना, ये वो एरिया है जहां एक्स जीरो है। देखो जीरो तो यहां होगा, एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो यहां रहेगा, और ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला एरिया हो गया, उसमें वाई इज इक्वल टू एक्स। एंड देन एक्स नेगेटिव वाला एरिया, एक्स लेस देन जीरो वाला, उसमें हमें ये वाला ग्राफ लेना है। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ना, इसको मैं डैश 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 कर रहा हूं ऐसा, ये इस टाइप का है। तो नीचे जो लाइन है ये आपका ग्राफ का पोर्शन, ग्राफ का हिस्सा नहीं है बेटा। आपका ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स, ये आपका मोड एक्स का ग्राफ बनता है। मतलब बेसिकली अगर हम समझे किसी भी फंक्शन का उसके मॉडुलस का ग्राफ करना हो तो हम एक बात समझे, सर दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, और जैसे ही हमने x पे मोड डाला तो x एक्सिस के बिलो वाला एरिया रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा। तो आप ध्यान इसमें ना, ये इसमें लिख लीजिए ऐसा, फॉर ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन reflect
reflected the graph below x axis, एक्स एक्सिस के बिलो वाला जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है बेटा, आप समझिए, यहाँ आपने मिरर रख दिया, उसका मिरर इमेज ऊपर बना देना, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं हम। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मिरर वाला कंसेप्ट होता है उसमें। रिफ्लेक्ट होना मतलब मिरर इमेज बना देना। सर इसी को हम कंटिन्यू करते देखेंगे। सर ठीक है, तो आपने बात कह दी। अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू, अपने पास एक साइन एक्स फंक्शन है बेटा, है कि नहीं? तो सर इसका ग्राफ आप जानते हो बेटा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है कुछ इस टाइप से। इसका ग्राफ चलता है ऐसा, इस टाइप से चलता है। अगर ये अपना y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये ग्राफ अपना किसका है, साइन एक्स का, तो फिर y इज इक्वल टू मोड साइन एक्स कैसा बनेगा भाई? ये देखो आप। तो अब अपने को क्या करना है ना बेटा, इसी ग्राफ में जो x के बिलो वाला एरिया है इसको ऊपर शिफ्ट कर देना है। देखो ये पॉइंट होते हैं, वैसे इसको हम लिख दें, पॉइंट्स को भी लिख देते हैं। ये जो पॉइंट होता है बेटा 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई, 3 पाई होगा, यहाँ माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। जैसे ही आप इसको बिलो वाले पार्ट को ऊपर लोगे तो ये वाला ग्राफ जो है ना, ये आपका ऊपर आ जाएगा, ये ग्राफ भी ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाला जो ग्राफ चलेगा ना वो सब हट जाएंगे। इनको हटा देते हैं सर, ये एरिया में है ही नहीं। या इसको रखिए, आप इसको डैश डैश रखिए ताकि आपको समझ में आए। ये वाला जो ग्राफ था वो ग्राफ हमारा ऊपर आया है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पूरा एरिया ना, ये सब अपना साइन एक्स का हो जाएगा इस तरीके। अगला पार्ट ऐसे चलेगा इस तरीके से, मोड साइन एक्स का, ठीक है बच्चों। और अब ऐसे एक और एग्जांपल हम ले कि y इज इक्वल टू, अपने को दिया बेटा मोड x माइनस टू। आप x माइनस टू अगर आप सोचो तो फिर मोड डाल देना। तो अपना अगर हम बात करें y इज इक्वल टू, अच्छा इसको देखो खोलोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये ऐसा बनेगा सर, ये बन जाएगा x माइनस टू बनेगा जब आपका x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और इसी को हम कंटिन्यू क्या लिखेंगे आगे, सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। और जब ये बनेगा बेटा माइनस ब्रैकेट के बाहर x माइनस टू, ऐसा ये आपका हो जाएगा सर x माइनस टू जो है वो लेस देन जीरो हो, मतलब x जो है वो लेस देन टू आ जाए। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये लाइन बनाएंगे सर ऐसा, ये अपना x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू x माइनस टू के बारे में सोचोगे। जब आप लाइन लिखोगे ऐसा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, थोड़ा इसके बारे में ग्राफ सोच लीजिए थोड़ा सा। जब आपका x जीरो हो जाएगा तो y आएगा माइनस का टू, कट करेगा। और जब x जीरो हो जाए, y जीरो हो जाएगा तो x आएगा प्लस का टू। ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट, ये पॉइंट है एक्चुअली, ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये 2,0 है, और यहाँ पॉइंट आपका 0,-2 होगा ऐसा। तो ऐसी लाइन आएगी सर इस टाइप की, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू की। अब ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, अपना काम क्या है, रिफ्लेक्ट कर देना ऊपर को। तो नीचे वाला ग्राफ है, यही ग्राफ ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2,0, है कि नहीं, फिर 0,2। तो नीचे वाले को डैश 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 कर देते, ये अपना ग्राफ का हिस्सा नहीं है, और सीधा इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ये बना पाए कि नीचे वाला ऊपर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये हमने देखा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को करते हैं। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले बेसिक एग्जाम्पल लेंगे बेटा। एग्जाम्पल अपना है बेटा, डिफाइन द फॉलोइंग एंड ड्रॉ देयर ग्राफ। ग्राफ बनाइए। अच्छा, तो फर्स्ट हम लेते हैं
y इज इक्वल टू मोड में 2x+1। सेकंड इधर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू मोड में 3x माइनस ले ली। अब ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, वो आप लोग ट्राई कर लेना फिर, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू मोड ऑफ 2x+1, ये इस टाइप से डिफाइन होगा। पॉजिटिव 2x+1 देगा सर, जब x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। अब आप समझ गए -1/2 कैसे आया। हम 2x+1 ग्रेटर देन लेंगे, 1 को राइट साइड में 2 का डिवाइड कर देंगे, और ये -2x+1 देगा जब अपना x लेस देन -1/2 होगा। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, है कि नहीं। देखो आपको पॉइंट मिल गया -1/2। इससे एक ट्रिक और आती है सर, -1/2 पे ग्राफ बनेगा तो यहाँ कोई पॉइंट होगा बेटा -1/2, यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाइए, एक लाइन इस तरीके, लीनियर है कि नहीं। टाइप से ये जो है आपका ये लाइन जो है बेटा 2x+1 की है, और ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू ये -2x+1 आप बन जाए। सेकंड जो है इसको आप लोग ट्राई कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, आपको अब है ना फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन है डिफाइन, आपको दिया y इज इक्वल टू मॉड में x² माइनस 5x प्लस 6 टाइप से दिया है। और चलो इसी को हम करते हैं, बाकी नेक्स्ट बात। ये आपका देखो बेटा, अब ये अपना फंक्शन इस टाइप से सोल्व होगा। ये कैसे क्वाड्रेटिक आ गया भाई, y² माइनस 5x प्लस 6। इसके अगर ग्राफ की बात भी करेंगे ना तो हम वो भी डिस्कस करेंगे भाई। तो x² माइनस 5x प्लस 6 ये सर ऐसा डिफाइन होगा, ये हमें पॉजिटिव दे देगा x² प्लस 5x प्लस 6। और हम कंडीशन केस बनाएंगे तो क्या जो वैल्यू है वही ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हम इसमें ऐसा लिख देंगे कि सच दैट x² प्लस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x² प्लस 5x प्लस 6 ये अपना बन जाएगा बेटा x² प्लस 5x माइनस प्लस 6 इज लेस देन 0 टाइप से। अब इन इनक्वलिटी को सोल्व करना हमें आता है, ये भी कर मेथड कल ही पढ़ा है बेटा पिछली क्लास में। ये हमको सोल्व करना आता है, पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, देन हम सोल्व करेंगे आगे। तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का मतलब अपने पास हो गया x² प्लस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका फैक्टर बनाएगा बेटा x प्लस 2 और x माइनस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सिमिलरली अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं x² प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0, फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करोगे इनको, जैसे आप बेटा इसको नंबर लाइन पे लिखोगे, सर ये नंबर लाइन पे आएगा, यहाँ 2 यहाँ 3, जैसे ये प्लस माइनस प्लस। तो अब इस वाले के लिए हमारा x कहाँ से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव एरिया देखो वहां से, तो x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 2 से 3। अच्छा यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएंगे दोनों में क्लोज, चूंकि इक्वल टू चल रहा है, यहाँ पे दोनों में अपने पास क्लोज इंटरवल आएगा बेटा 3 से इनफाइनाइट। और यहाँ पे सर लेस देन है केवल, इक्वल टू नहीं है, तो x बिलोंग कहाँ से करेगा बेटा ओपन इंटरवल 2 से 3। तो ये ऐसा ग्राफ हो गया। तो अपने को हम इसकी जगह जो वैल्यू लिखी है ना इसको हम डिफाइन करके लिख देते हैं कि अपना जो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 है, सर ये हमें ये देगा x² प्लस 5x प्लस 6, और ये माइनस x² प्लस 5x प्लस 6, और ये देगा जब x कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, जब x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इनफाइनाइट, और ये x बिलोंग करेगा बेटा ओपन इंटरवल 2 से 3। इस तरीके से आपका फंक्शन दिखता है। ग्राफ की बात करें हम, तो ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए इसको होल्ड रख दीजिए,
कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाएं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्वाड्रेटिक ग्राफ बनता है। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने कंसेप्ट होते हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो अपना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और अपना चैप्टर खत्म होने में, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने का तरीका वैसे सिंपल, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, यू शेप में बनता है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक बनेगा, अगर वो पैराबोला आपका एक्स के बिलो जा रहा है तो उसका रिफ्लेक्ट करके ऊपर कर देना उसको, क्लियर है। तो ये यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो देखो एक चीज समझे पहले, अगर आपके पास में ऐसा लिखा है, मान लीजिए अंडर रूट लिखा है, तो आप मोड की तरह लेके चलिए। अगर उसमें उस अंडर रूट में क्वांटिटी लिखी है, मान लीजिए अंडर रूट में लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिख लीजिए मोड एक्स। और इसी पे हम एक एग्जांपल लें इस टाइप का कि अपने को दिया बेटा डिफाइन करने के लिए, डिफाइन डिफाइन करने के लिए दिया है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है माइनस 4x प्लस 4, ऐसा है। जैसे आप इसको देखोगे, ये तो होल स्क्वायर बन रहा है भाई, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा। और x माइनस 2 का मतलब x माइनस 2 का मोड, और मोड के आते ही आपका दिमाग काम कर जाएगा, ये लो सर x प्लस 2 और ये माइनस x प्लस 2, ये कौन सा इंटरवल होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन माइनस 2, माइनस 2। ग्राफ बनाने जाएंगे तो माइनस 2 को पकड़ेंगे, सर यहाँ है माइनस 2, इधर जाना है और इसके इधर जाना बेटा, ये आपका ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, अंडर मोड में है बेटा x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। देखिए इसमें अपने को क्या करना है ना बेटा, इसमें अपने को करना है कि हम किस तरीके से इसको पावर 4 वाला है, देखो लीनियर वाला हमने सीख लिया, लीनियर वाले का एक ही शॉर्ट ट्रिक है बेटा, लीनियर में x की इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड कर लो, उससे आप बस v शेप का ग्राफ बना दो, खत्म। लीनियर के लिए जब भी आपके पास मोड में 2x प्लस 3 ऐसा लिखा है, x माइनस 2 मोड में x प्लस 4 जो भी लिखे ऐसे, आपको वहां से x का वैल्यू पता करो और उसी पॉइंट पे v बना दो, खत्म। क्लियर है, ये हमारा इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। शॉर्ट लीनियर का शॉर्ट ट्रिक अपने पास काम कर जाता है। देखो इसके लिए बनाना तो क्या बनेगा बताओ सर, इसके लिए बनाएंगे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ से माइनस का 3/2, ये पॉइंट ले लो सर माइनस 3/2, इधर को लाइन बनाएंगे ये v बन जाएगा, ये 2 पे बन जाएगा सर, प्लस का 2 ये रहा, इस पे v बन जाएगा, इसके लिए माइनस 4 पे ये माइनस 4 है सर, इसके ऊपर भी बन जाएगा, इस तरीके से। ये देखिए आप शॉर्ट ट्रिक को आपको याद रखने की, शॉर्ट ये जो लीनियर वाले ग्राफ है इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, जहां अपना x 0 हो रहा है वहां इसको इक्वेट करके 0 से इक्वेट करना, x का वैल्यू फाइंड करना, उस पॉइंट पे v बना देना है। और v को तुम याद रख सकते हो क्योंकि आपको पढ़ाने वाले मास्टर का नाम भी क्या है, विकास, उसका नाम भी v से शुरू होता है कि नहीं, तो ये ध्यान रखना। तो अब इसकी बात करें हम, लीनियर वाले ग्राफ अपना क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक का भी क्लियर हो गया, तो उसको डिफाइन करेंगे, देन हम पैराबोलिक ग्राफ बनाएंगे और बिलो एक्स एक्सिस जो भी पार्ट आ रहा है हम उसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस के अबाव में हमारा क्वाड्रेटिक भी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से क्यूबिक का ग्राफ बनता है बेटा, क्यूबिक में ग्राफ कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे, वो हम जब ग्राफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ लेंगे वहां बनाएंगे। वैसे क्यूबिक का मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूबिक वाला ग्राफ है ना बेटा, आपका कैसा भी ग्राफ हो क्यूबिक में, क्यूबिक वाला ग्राफ का हमेशा एक पोर्शन है ना फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग की तरफ और थर्ड में डिक्रीजिंग की तरफ रहेगा, मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। अब क्यूबिक में 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पे करेगा, किस किस कंडीशन में क्या रहता है वो सारी प्रॉपर्टी रहेंगी, लेकिन हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से
तो अपना ग्राफ स्टार्ट होके थर्ड में आएगा या हमेशा कहीं थर्ड से स्टार्ट होके फर्स्ट में जाएगा। ग्राफ के एंडिंग पॉइंट्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो कि इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, अब पावर 4 के बारे में आते हैं। पावर 4 का ग्राफ कैसे बनाए सर, वो भी मॉडुलस के साथ में। तो पहले देखो इसमें अपने पास पावर 4 आ रहा है, तो इसका अपना एक कंसेप्ट है। हम सर यहाँ क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये आपका बन गया अब सिंपल टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। इसके फैक्टर तो आपको आते हैं, ये आप सोल्व कर दोगे, फिर ये इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ। ये अपना एज इट इज आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। और ये कब आएगा, जब टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 लेस देन टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज लेस देन 0। अब आपको बेसिकली ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है बेबी कर्व मेथड से, देन हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसके फैक्टर बनाएं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूँ। फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, टी स्क्वायर, देखो टी माइनस फाइव चाहिए मल्टीप्लाई प्लस का 4 चाहिए, तो माइनस 4 माइनस 1, तो आपका ये जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से जैसे आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा आपके t माइनस 4 एंड t माइनस 1, ये अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जैसे आप नंबर लाइन पे पुट करोगे बेटा 1 एंड 4 प्लस माइनस प्लस, तो अब आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव के लिए 4 से इनफाइनाइट, 1 से पीछे जाना है। अच्छा, इसको लेने से पहले सोचिएगा टी के लिए हम नहीं कर रहे हैं इक्वेशन, तो हम जो ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं टी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम टी को तो लेट किया गया है। हम सोल्व कर रहे हैं किसके लिए, हम सोल्व कर रहे हैं इसको एक्स के लिए। तो यहाँ आप गलती से भी 1 और 4 को पुट मत करना, पहले आप इसको सोल्व करेंगे। टी की जगह आप क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ लेके चलता, ठीक है। तो अपने पास दो केस चल रहे हैं, एक केस में अपने पास एक ऐसा है t माइनस 4 एंड t माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा जो केस चल रहा है बेटा वो चल रहा है t माइनस 4 एंड t माइनस 1 इज लेस देन 0। ये सेकंड वाला जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसके लिए t है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज होता है, कर दो x x प्लस 2 x माइनस 2, है कि नहीं, और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और साथ ही हम और का मतलब है ना, यहाँ से देखेंगे हम दूसरा केस, देखो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना अपने पास एक्चुअली, ये भी बेटा अपना x प्लस 1 और x माइनस 1 बन जाए, x माइनस 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी अब लेस देन के लिए हम नेगेटिव एरिया ले लेंगे, नंबर लाइन पे पुट करें इसको। जैसे ही हम नंबर लाइन पे पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा बताओ, 4 पॉइंट आ गए सर, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 और प्लस 2, प्लस माइनस और प्लस। तो पॉजिटिव के लिए कौन सा एरिया है भाई, इसके लिए अपना एक्स, देखो पॉजिटिव के लिए अपना एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर बेटा माइनस 1 से 1, फिर यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये तो अपना इसके लिए आएगा ग्रेटर देन के लिए। एंड सेकंड एक्स लेस, अपना एक्स बिलोंग करेगा, देखो ये नेगेटिव के लिए बेटा, ये अपना नेगेटिव के लिए बिलोंग करेगा, और पॉजिटिव के लिए हम ब्लू कलर से बना देते हैं। 2 से आगे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, 1 से माइनस 1 में रहेगा, और 2 से पीछे इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। ये अपना प्लस के लिए है, पॉजिटिव एरिया के लिए है, बाकी दोनों नेगेटिव एरिया के लिए है। ये हो जाएगा आपका माइनस 2 से माइनस 1 और यूनियन 1 से 2। इसमें हम क्लोज इंटरवल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सर इसमें इक्वल टू है, तो ये अपना फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ये जो है अपना, इसको आप चाहो तो इसे मैं ऐसा इम्प्लाइज करके लिख सकता हूँ कि x बिलोंग करे, हाँ बेटा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और सेकंड वाले में हम देखें x बिलोंग करेगा
-2 से -1 यूनियन 1 से 2। इस तरीके से आप बेटा x की पावर 4 को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे एक इसका जनरल तरीका बहुत काम का है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरीके से बनाना है, क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाएं, एंड बाय क्वाड्रेटिक पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 इन सब के ग्राफ बनाएंगे हम। अभी हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको इसमें डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि उनको हम अलग से एक टॉपिक लेके कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए होपफुली आज के लेक्चर में हम उनको कवर करने का ट्राई करेंगे। अपना मॉडुलस फंक्शन खत्म होने के बाद में हम उनको सबको बेसिक फंक्शंस हैं उनको लेके चलेंगे, तब उनके ग्राफ में डिस्कस कर पाऊंगा। एक पैटर्न होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए, पावर 3 4 6 7 8, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, मॉडुलस का समेशन सम आ जाए तो किस टाइप से करना। एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 7। एग्जांपल हम लेते हैं, इसी टाइप का होगा, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, ये तो डबल मोड है, हमारे पास ट्रिपल मोड 4 टाइम मोड आ जाएंगे, तो कैसे करेंगे। वैसे आप ये ध्यान रखिए, कभी भी 3 3 4 4 मोड के क्वेश्चन को ऐड करके एग्जामिनर नहीं देता है, क्योंकि उनका ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट है। जब डबल मॉडुलस आते हैं तो हमारे पास ये जो इंटरवल्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड, मोर देन 1 पार्ट में जाते हैं। 3 मॉड्यूल आएंगे, 3 मॉडुलस आ जाएंगे तो हमारे पास 4 इंटरवल आएंगे। जितने मॉडुलस फंक्शन है उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बेटा उनसे एक ज्यादा इंटरवल आते हैं। अब जब आपके 5 मॉडुलस फंक्शन का एडिशन चल रहा है तो आपको 6 इंटरवल, पहले बात तो आपको 6 इंटरवल को डिफाइन करने में आधा घंटा लग जाएगा। बस करना कैसे होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें उसमें फोकस करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका y इज इक्वल टू है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 7। इसको आप डिफाइन करोगे इस तरीके से, x की वैल्यू बेटा मॉडुलस, हम जानते हैं मॉडुलस का काम पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, x माइनस 1 x माइनस 7। अगर देखो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, यहाँ से 7 आ रही है, मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 1 से लेस देन हो जाए, पहला केस। जब x की वैल्यू बेटा 1 से लेस देन हो जाएगी, मैं यहाँ लिखता हूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा सोचिए। लेस देन सोचा, इक्वल टू मत लीजिए, लेस देन सोचिए। x लेस देन है सर 1 से, बेटा x जब लेस देन है 1 से मतलब 0 हो सकता है, पहला केस। 0 माइनस 1 0 माइनस 7, तो माइनस 1 माइनस 7 का मॉडुलस हटेगा तो माइनस लग के आएगा, माइनस 1 का एक और माइनस मिलेगा प्लस 1 का 1 बनेगा, और माइनस 7 को एक और माइनस मिलेगा तो प्लस का 7 बनेगा, है कि नहीं। तो अपना ये नेगेटिव दे रहा है, अब 0 पे नेगेटिव दे रहा है, माइनस 1 दे देंगे तो बेटा माइनस का 2 माइनस का 8 दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव है तो इनको दोनों को माइनस साइन आएगा, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस। अब दूसरा केस सोचिए, x का वैल्यू 1 हो जाए, जैसे हमने x का वैल्यू 1 किया 0, 0 का इंटरवल मॉडुलस हट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये तो एज इट इज आना चाहिए। और 1 से देखो 1 के पीछे का वैल्यू हम ले चुके हैं, अब हमें 1 लेना है, 1 से आगे जाना है। हमने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, सब तक चले जाओ, 7 तक जाओगे, ये तो हमें पॉजिटिव देगा, ये हमें नेगेटिव देता रहेगा, ध्यान रखना। 7 तक, जैसे आप 6 लोगे तो माइनस 1 नेगेटिव दे रहा है, 2 पे -5 नेगेटिव दे रहा है हर पॉइंट पे, तो ये 7 देगा, तब ये पॉजिटिव बनेगा, 0 बनेगा, वहां हमें ये एज इट इज बाहर आएगा। तो बेसिकली आपको 1 से 7 जाना है इस केस में। इस केस में आपका बनेगा सर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 7, 7 को इंक्लूड मत करना यहाँ, तो 0 बन जाएगा वो।
इस केस में ये तो हमें मिलेगा क्या, पॉजिटिव सर, x माइनस वन एज इट इज, और ये हमें मिलेगा नेगेटिव, इसको माइनस साइन। और जैसे ही अगला इंटरवल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, सर 7 से बड़ा लो, 7 से बड़ा 8, ये तो 1 से बड़ा होने के पे पॉजिटिव दे रहा है, सेकंड ब्रैकेट है वो 7 से बड़ा होने के बाद पॉजिटिव दे रहा है, ये दोनों पॉजिटिव देंगे इसके, ये आपका x माइनस वन प्लस एक्स माइनस सेवन। अब आपका ग्राफ डिफाइन होगा इस तरीके से, y इज इक्वल टू, ये ऐसा होगा सर, देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस सेवन, सर प्लस का 8, ये देगा। इसको, इस इंटरवल को आप अच्छे से लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 1, ऐसा लिख सकते, 1 से लेस देन का मतलब माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये देखिए x से x कैंसिल, माइनस वन माइनस माइनस प्लस सेवन, प्लस का 7 माइनस वन 6 देगा बेटा, एक इंटीजर की फॉर्म, जब आपका x जो है 1 से लेके 7 तक हो। और तीसरे केस में x प्लस एक्स 2x और माइनस एट, ये आपका दे देगा बेटा x इज, जब आपका x 7 से बड़ा और इन्फिनिट से छोटा, मतलब इन्फिनिट तक जाए, इस केस में ऐसा होगा। अब इनका ग्राफ बनाए जरा, है कि नहीं, तीनों केस में देखो ऐसा होता है, ग्राफ हम बना रहे हैं, ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, ये y। देखो पहली चीज तो आप ये सोचिए, वो पॉइंट मार्क कीजिए जो इंटरवल में चल रहे हैं, सर अपना इंटरवल में चल रहा है 1, है कि नहीं, तो ये सर अपना है, मान लीजिए 1 है, दूसरा है सर 7, तो ये तो इंटरवल है भाई 7, 1 से 7 के बीच में सर 6 है लाइन, 6 का मतलब क्या, y इज इक्वल टू 6, सर y इज इक्वल टू 6 की लाइन मान लीजिए यहाँ y अपना 6 देता है, तो 1 पे 1 से और 7 तक ये ग्राफ है ऐसा, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, और 7 से आगे 2x माइनस 8 देगा सर, तो y इज इक्वल टू एक्स होता है ना बेटा, जैसा जैसा y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ होता है वैसा y इज इक्वल टू 2x 3x 4x 100x तक, मतलब उनके मल्टीप्लाई करने से ग्राफ में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं है जितना हम उनको सोचते हैं, तो ये ऐसा ही बनेगा सर, ये ऐसा y इज इक्वल टू, ये अगर 2x माइनस 8, ये लाइन नीचे आप पास करवाओगे तो जब आपका x 0 हो जाएगा तब y 8 दे देगा माइनस का, नीचे देखो ऐसा डैश 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 करके आएगी लाइन, मैं बना के दिखाऊं आपको दूसरे कलर से, देखो ये जब लाइन को आप कंटिन्यू करोगे ये इस टाइप से आएगी बेटा, पूरी लाइन इस तरीके से, और ये हमें पॉइंट कौन सा देगा, ये पॉइंट देगा 0 कोमा माइनस 8, और ये जब x को कट करेगी तो x 0 हो जाएगा, x 0 होने पे ये आपका पॉइंट हो जाएगा बेटा 8, 7 से देखो, ठीक है, नहीं x को 0 करोगे तो y आएगा 4 आएगा बेटा, 4 कोमा 0, y 0 माइनस का 8 इधर 2 का डिवाइड, और ये देखो माइनस 2x तो उल्टा बनता है भाई, ये वाला ग्राफ है ना बेटा इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, और इसको भी अगर आप नीचे लेके जाते हो तो ये लाइन ऐसे डैश 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 करती सीधी जाएगी टाइप से, तो बेसिकली आपका जो ग्राफ है वो ये है बेटा, ये जो आपको ब्लैक कलर से बनाया जा रहा है, ये वाला ग्राफ, तो ये अपना डबल मॉडुलस का ग्राफ है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी डबल मॉडुलस का ग्राफ बनेगा आपका ये है ना, ये देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये जो है ना आपका बोट जैसा ग्राफ बनता है, नाव जैसा, ठीक है, जब भी आपका डबल मॉडुलस आएगा, अब हो सकती है कि नाव ऐसी सीधी हो, नहीं भाई, जब नदी में पानी आता है, समंदर में पानी की लहरें आती है तो नाव टेढ़ी ऊपर नीचे होती है कि नहीं, तो जब हो सकता है ग्राफ आपका, जैसे अभी आपका ग्राफ इस टाइप से बना है मॉडुलस, ये तो एकदम परफेक्ट बोट दिख रही है आपको, हो सकता है आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से भी बन जाए भाई, और इस टाइप से ऐसा भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा, कुछ इस टाइप से भी बन सकता है, ऐसा ऐसे भी हो सकता है, ये समझिए पानी की लहर आई तो ग्राफ अपनी अपनी जो बोट है वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर कुछ इस टाइप से हो जाए, फिर यहाँ से सीधा चला जाए, अब पीछे से आगा अपना पानी का लहर, है कि नहीं, तो ये ध्यान रखना है, जब भी डबल मॉडुलस आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, बोट के शेप का बनेगा, आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, ये मैं छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए, अब इसे कर लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप नोट कर लीजिए ग्राफ को बहुत अच्छे से बेटा, देन हम आगे बढ़ते हैं।
मैं आपको एक और क्वेश्चन करता हूँ, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी टाइप का है, एक बार और समझ लीजिए उसको ध्यान से आप। x माइनस फाइव प्लस मोड में 2x माइनस थ्री टाइप का फंक्शन, प्लस थ्री है बेटा, प्लस थ्री। तो सिंपल सा है पर y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव प्लस 2x प्लस थ्री है। इसको सोल्व करेंगे तो वही अपने पास इंटरवल आएंगे, थ्री इंटरवल्स। पहला केस सोचिए, यहाँ से x की वैल्यू 5 मिल रही है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू मिल रही है। तो जब हमारा x का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू होगा तब ये जीरो देगा, और ये x का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू होगा, ओ भाई ये माइनस में है, माइनस इन और माइनस का एडिशन और नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हम अगर पहला एक केस ये लेते हैं कि सर x इज लेस देन माइनस थ्री बाई टू, अगर हमने माइनस थ्री बाई टू से लेस देन लिया, थ्री बाई टू पे तो जीरो दे देगा ही, वो अगले केस में इंक्लूड करेंगे उसको। तो ये तो नेगेटिव दे रहा ही है, जब x का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू से होगा तो ये तो हमें नेगेटिव देगा ही देगा, ये भी नेगेटिव देगा, दोनों नेगेटिव, तो दोनों का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस फाइव, और ये बेटा माइनस टू एक्स प्लस थ्री। सेकेंड में देखिए, जब x का वैल्यू थ्री बाई टू जीरो दे देगा, अब थ्री बाई टू से आप वैल्यू बढ़ाते जाओ तो ये हमें पॉजिटिव देता जाएगा। कहां तक जाओगे, थ्री बाई टू होता है बेटा 1.5, आप टू पे जाओगे, थ्री पे जाओगे, फोर पे जाओगे, फाइव, जैसे ही फाइव तक गए तब तक ये बोलेगा कि भैया पॉजिटिव दे रहा हूं, पांच तक जीरो दे दिया, इसके आगे जीरो देने की मेरे में हिम्मत नहीं है, तो बोलेगा ठीक है हम फाइव तक जाएंगे फिर। तो अगला केस अपना बन जाएगा x की वैल्यू थ्री बाई टू के इक्वल और उससे बड़ी एंड लेस देन फाइव, उस केस में ये भी पॉजिटिव देगा बेटा और ये भी पॉजिटिव देगा, दोनों पॉजिटिव देंगे। नहीं ये नेगेटिव देगा, x माइनस फाइव क्या देगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो माइनस एक्स माइनस फाइव प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव एंड देन ये नेगेटिव। अब सोच लीजिए x का वैल्यू फोर, फोर तक क्या देगा, फोर माइनस फाइव माइनस वन का मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस वन। एंड देन थर्ड, x इज ग्रेटर देन फाइव और इक्वल टू, जैसे इसका वैल्यू आप फाइव रखोगे जीरो, जीरो का मॉडुलस हट जाएगा जीरो, सिक्स रखोगे वन, पॉजिटिव है कोई टेंशन नहीं, सिक्स सेवन एट सब पॉजिटिव। ये भैया जी पे क्या बोल रहे हैं, ये पहले ही बोल चुके हैं कि हम माइनस थ्री बाई टू से पहले ही दे चुके हैं वैल्यू पॉजिटिव आगे, तो माइनस थ्री बाई टू से आगे जब जाएंगे तो अब हम दे चुके हैं पहले ही वैल्यू, है कि नहीं, तो वहां से वही पॉजिटिव दे देगा। ये अपना जाएगा एक्स माइनस फाइव प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब ये देखिए, ये आपका जो है ना फंक्शन इस टाइप से डिफाइन हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस एक्स माइनस टू एक्स, माइनस का थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस माइनस, ये अपना माइनस, ये क्या हो जाएगा फाइव प्लस का और माइनस का थ्री, तो क्या देगा बेटा, ये दे देगा हमें प्लस का टू। यहां से देखिए माइनस एक्स और प्लस का टू एक्स, तो प्लस का एक्स बचेगा, माइनस फाइव प्लस का फाइव और प्लस थ्री प्लस का एट, देन एक्स माइनस एक्स एक्स थ्री एक्स और ये माइनस टू। ये वो इंटरवल है, अब इसको लिख दिया मैं ऐसा, माइनस इनफाइनाइट से x कहां तक जा रहा है, माइनस थ्री बाई टू, सेकेंड को लिखेंगे माइनस थ्री बाई टू से लेकर फाइव तक जाएगा, और थर्ड इंटरवल फाइव से इनफाइनाइट तक जाएगा। ग्राफ बनाने की बारी आई, ये लो सर ग्राफ भी बना देते हैं इसका, है कि नहीं भाई, ये लो सर x एक्सिस y एक्सिस। पहला केस देखिए सर, ये ग्राफ हमें देगा माइनस थ्री एक्स प्लस, पॉइंट को पहले पॉइंट्स को लिखिए सर, ये होता है माइनस थ्री बाई टू और ये होता है अपना पॉइंट क्या, फाइव पॉजिटिव। तो इस वाले इंटरवल में ये ग्राफ ऐसा है, माइनस थ्री एक्स प्लस टू की बात, इससे नेगेटिव वाले एरिया में, माइनस थ्री बाई टू के पीछे वाले में अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें ग्राफ बनेगा अपना नेगेटिव वाला पोर्शन, ये बन जाएगा बेटा माइनस थ्री एक्स, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा ये ऐसा, सर यहाँ तक आएगा माइनस थ्री बाई टू, है कि नहीं। अब देखो अगर आप सोचें ये x प्लस एट, जैसे ना यहाँ तो अपना सिंपल था कि सर ये लाइन सीधी थी तो उसको आके मिलना पड़ा, है कि नहीं, इधर से भी आके मिलना पड़ा। अब हमें एक अगर 8 होता तो हम एक लाइन ड्रॉ करते मिलवा देते दोनों को, है कि नहीं, लेकिन हमको नहीं पता कि सर ये दोनों ग्राफ कहाँ मिलेंगे, तो इन दोनों का आपस में सोल्व करो बेटा। लीनियर इक्वेशन तो सोल्व करनी आती है वन वेरिएबल में, दोनों का आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आता है। आप इन दोनों को सोल्व कर दोगे तो क्या देखो, इनको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ले लो एंड एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो ले लो, सोल्व कर देंगे बेटा। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो दोनों को ऐड कर दो, जैसे आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा बेटा, माइनस का फाइव,
ये दोनों -5 पे मिलेंगी, है कि नहीं? तो अब ऐसा है, हम इसको है ना, हमने 1 मिनट रुको, ऐसा नहीं आएगा बेटा। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा जल्दबाजी करके y इज इक्वल टू लेंगे -3x + 2 एंड दूसरा है y इज इक्वल टू x + 8। ये इस टाइप का है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना और पॉइंट फाइंड करना। जब इन दोनों को आप फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों को इक्वेट करवा देंगे, तो देखो क्या आएगा। दोनों y की वैल्यू है, तो y की जगह रख देते हैं हम x + 8 इज इक्वल टू -3x + 2 और इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे तो ये अपना जाएगा 4x, ये हट जाएगा बेटा -6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। वही हम सोच रहे हैं, देखो ना, उसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, है कि नहीं? तो ये वाला अपना ग्राफ आ जाएगा वही -3/2, इस पॉइंट पे मिलेंगे। अब अगला ग्राफ है x + 8 का। सर x y इज इक्वल टू x ऐसी लाइन होती है कि नहीं? और +8 मतलब क्या हो गया? x + 8 का मतलब हो गया बेटा, देखो जब आपका x 0 होगा तब y 8 होगा, है कि नहीं? और x 0 कहाँ होता है? पूरी y एक्सिस पे 0 होता है। तो सर ये कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए 8, तो आपका ग्राफ यहाँ से ऐसे पास होगा बेटा 8 से। ये आपका ग्राफ इस तरीके से, ठीक है? और ये कुछ इस टाइप से जाएगा आगे, इस थोड़ा 5 को हम पीछे ले आएंगे। इस टाइप से आएगा। ये लाइन आपकी है y इज इक्वल टू -3x + 2 और ये लाइन है बेटा y इज इक्वल टू x + 8। अब नेक्स्ट देखो, अगर इन दोनों को सोल्व करें, वही बात 5 पे मिलेगा आके, देखो सोल्व कर लो आप, इन दोनों को इक्वेट करवा दो तो कितना हो जाएगा? ये 4x और ये क्या बन जाएगा अपना 10, है कि नहीं? तो पॉइंट क्या दे देगा? 5/, देखो इनको अगर हम इक्वेट करवाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 3x + 5 आ जाएगा, हाँ 3x - 2 और इज इक्वल टू x + 8। तो इसको ले भेजेंगे, ये इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, 5 आ जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद ये अपना है, देखो ये 5 है। इसके आगे ये जो ग्राफ है ना बेटा, मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ, ब्लैक ब्लैक में मिक्स हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन कैसी होती है? देखो अपनी 3x वही लाइन सर, y इज इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका ऐसे। देखो जैसा मैंने कहा था कि आपका बनेगा ग्राफ बोट वाला ही, लेकिन कैसा है इस बार? पानी की लहर तेज है वाले में, इस टाइप का। तो ये ग्राफ और हो गया, ठीक है? आया समझ में? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखी देखिए, मॉडुलस फंक्शन की हम प्रॉपर्टी लिखते हैं बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले उनको समझे देन हम सोल्व करेंगे। अगर बेटा लिखा है मोड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है भाई? बात सही है। किसी का भी मॉडुलस जो होता है वो 0 के इक्वल होता है और 0 से बड़ा होता है। अब ए यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, ए एनी रियल नंबर, ठीक है? फर्स्ट। सेकेंड हम देखें कि अगर आप लिख रहे हैं बेटा मोड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये भी सही बात है कि मॉडुलस जो है वो अपने जो ओरिजिनल नंबर उससे हमेशा ग्रेटर देन होता है ऑलवेज, और इक्वल टू भी। जैसे मान लीजिए आपने मोड 2 लिखा, तो ये आपका ए हो गया बेटा, तो ये 2 से तो बड़ा, 2 के इक्वल आ रहा है। अगर आपने -2 लिया बेटा, तब भी ये देखो ये -2, तो ये मॉडुलस -2 से तो बड़ा ही होगा ना भाई, ग्रेटर देन। तो किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस उस क्वांटिटी के या तो बराबर हो सकता है या उससे बड़ा रहेगा। बराबर कब होगा? जब वो पॉजिटिव होगा। जब जब पॉजिटिव रहेगा तब मॉडुलस उस ओरिजिनल क्वांटिटी के इक्वल रहेगा। एंड जब जब अपना वो जो क्वांटिटी है एक्स या वाई जो भी कह रहे हैं हम, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तब वो उससे बड़ा रहेगा।
क्योंकि -2 2 से तो छोटा होता है। ठीक है, थर्ड हम लिखते हैं मोड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन -a। ये बात सही है, ये वही बात हो गई कि मॉडुलस है वो अपने नेगेटिव से तो पॉजिटिव होता है। देखो मैं मोड के अंदर 3 लिखता हूं, तो इस 3 को अब माइनस साइन दे दिया गया बेटा। 3 क्या दे दिया गया? माइनस। तो ये ग्रेटर देन होगा -3 से, और मैं अगर -3 लिख रहा हूं, ये इक्वल टू वाला केस बन जाएगा 3 से। तो मतलब पहले वाले में हम पॉजिटिव की बात करते हैं, अब इसको नेगेटिव से बड़ा करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, मोड के अंदर आप जो रखोगे, ये कोई एक एक्स क्वांटिटी है मान लीजिए, ये इस एक्स क्वांटिटी जो है इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के इक्वल, अगर नेगेटिव है तो उससे बड़ी। और बाहर नेगेटिव लगा दिया, उस केस में पॉजिटिव वाला केस हमारा बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव वाला इक्वल में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस बन जाएगा, है कि नहीं। थर्ड केस, फोर्थ केस, मोड में अगर ए बी लिखा है बेटा, इसका मतलब आप लिख सकते हो मोड ए मोड बी, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। अगर मोड में ए अपॉन बी लिखा है तो आप उनको भी सेपरेट कर सकते हो, मोड ए अपॉन मोड बी। और फोर्थ, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी बेटा, 6, मोड ए प्लस बी जो होता है ना, अगर ये ऐसा है मोड ए प्लस मोड बी के इक्वल है, देन हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी वो देखो बेटा। और सेकंड हम ले रहे हैं इसमें, दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा। मोड ए प्लस बी अगर मोड ए माइनस मोड बी और इस पूरे का मोड इसके इक्वल है तो क्या होगा बेटा? अगर ऐसा है तो a इंटू बी का जो सम आएगा ना, इन प्रोडक्ट आएगा ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसमें हमेशा a एंड b जो है लेस देन 0 होगा। इस तरीके से मैं इसका आपको डेरिवेशन समझा सकता हूँ, इस तरीके से आता है वो बता दूंगा, एक बार इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक प्रॉपर्टी है ऐसा, मोड ए माइनस बी है, अगर ये मोड ए माइनस मोड बी, और 9 प्रॉपर्टी है मोड ए माइनस बी, अगर ऐसा है मोड ए प्लस मोड बी इस पूरे का मोड ऐसा है, तो इस केस में ये, अब इस केस में अपना जो ए बी है बेटा, ए डॉट बी, ये लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, और इस केस में ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से आते हैं, इसका मैं डेरिवेशन आपको बताता हूँ। एक अपने पास ट्राइंगल इनइक्वलिटी भी होती है बेटा, ट्राइंगल या इन्हीं का यूज करके हम बना दें, ठीक है ना। वो ऐसी होती है, मोड ए माइनस मोड बी इस पूरे का मोड, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है मोड ए प्लस बी से, और ऑलवेज लेस देन होता है इससे मोड ए प्लस मोड बी से। और अगर हम यहाँ ए माइनस बी मोड लेते हैं तो हमारे पास चीजें बदल जाती हैं, यहाँ आएगा मोड ए प्लस मोड बी, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा मोड ए माइनस मोड बी इस पूरे का मोड। ठीक है, अब देखो ये हम समझें कि किस तरीके से आता है कि देखो मैं है ना कौन सी ये वाली प्रॉपर्टी लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, हमारी प्रॉपर्टी है ये वाली, इसका मैं आपको प्रूफ समझा रहा हूँ। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी का इधर लेते हैं हम। अपनी जो 6 प्रॉपर्टी है वो ऐसी है बेटा, मोड ए प्लस बी जो है ये अपना इक्वल है मोड ए प्लस मोड बी की। देन ये जो कंडीशन आ रही है किस तरीके से आ रही है इनको समझिए। आप देखिए बेटा ऐसा है, आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये प्रूफ है भाई, है ना, प्रूफ लेके चल रहे हैं हम, स्क्वायर बोथ साइड। आप जब स्क्वायर कर दोगे तो बेटा ये बन जाएगा मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर। ये देखो, अब इसको तो आप सिंपल लिख सकते हो सर, मोड लग गया स्क्वायर एक ही बात आ गई। देखो मोड के ऊपर स्क्वायर जाए तो मोड हट जाता है, इसका फिर कोई लेना देना नहीं है, और इसका तो नहीं हटेगा भाई। ये ऐसा हो जाएगा मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी, ऐसा होगा। ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या देगा हमें सर? ये हमें देगा ए स्क्वायर, और ये देगा बी स्क्वायर, और ये क्या दे देगा? 2 मोड ए बी, साथ में लिख देते हैं दोनों को। ये ए स्क्वायर बी से कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास रहेगा बेटा ए बी इज इक्वल टू मोड ए बी। अब इस केस को हम थोड़ा ऐसा लिख दे, मोड ए बी को पहले और ए बी को बाद में लिखें ऐसा।
अब ये वाला केस मुझे यहाँ से देख के बताओ कौन सा है, ये वाला केस है बेटा, है कि नहीं? सर अगर मोड ए जो है ना बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, मतलब हमारा ये अंदर वाली क्वांटिटी जो है ना इससे ये वाली तभी इक्वल आती है अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में क्या देगा ये हमें बताओ? पॉजिटिव केस में एज इट इज बाहर दे देगा, इक्वल दे देगा, और नेगेटिव में दे देगा लेस देन। तो अगर मोड ए बी के बराबर आ रहा है, एज इट इज बाहर आ रहा है, या आप ऐसा समझिए बेटा, मोड इसको आप एक्स समझिए, मोड एक्स कैसे देता है सर? एक्स देता है माइनस एक्स देता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और जब एक्स लेस देन जीरो हो। जब मॉडुलस एज इट इज बाहर देता है तो मतलब अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये वाला केस बनता है। ध्यान से देखिए, तो अगर ऐसा है मोड ए बी के बराबर आ रही है, इसका मतलब सर ऐसा होगा कि ए बी जो है ये जीरो रहा होगा या जीरो से बड़ा रहा होगा, है कि नहीं? आ गया प्रूफ? इसी तरीके से सेकंड थर्ड सब आप कर सकते हैं, ठीक है? इनका सभी का स्क्वायर करना और सारे प्रॉपर्टीज इसी से अपने बन जाएंगी। कर लोगे सब? ठीक है, इसको नोट डाउन करो, देन हम इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अपना क्वेश्चन ऐसा है, एग्जांपल है, डिफाइन करवा रहा है एक्स की वैल्यू, या फाइंड लिख दीजिए, फाइंड एक्स करके, फाइंड एक्स फॉर, क्वेश्चन है मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड के अंदर, और इज इक्वल टू आ रहा बेटा मोड एक्स माइनस 1। अब आपको ये आने के बाद सोचिए, दो का मॉडुलस एक मोड के अंदर चला गया भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं? हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले आप इनका ना एडिशन सब्ट्रैक्शन सोचिए बेटा, क्या यही बनता है क्या? आप थोड़ी देर के लिए ए मान लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ए मान लीजिए, एंड बी मान लीजिए आप इसको, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। और अब आप ए प्लस बी करके देखिए, देखो सिंपल सी बात है, हम प्लस क्यों करेंगे यहाँ, और माइनस भी तो कर सकते थे भाई, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका एक्स स्क्वायर इसके साथ से कैंसिल हुआ होगा एडिशन की, है कि नहीं? कॉमन सी बात। ए प्लस बी करते हैं बेटा, तो हमारे पास देखो ये इससे कैंसिल, 4x माइनस 3x एक्स और 2 माइनस 3 माइनस का 1 सर बराबर है, मतलब अपने पास बेटा मोड ए प्लस मोड बी इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है बेटा मोड में ए प्लस बी। बोलो कौन सा केस है? पहला ही केस बन गया सर। इसका मतलब होता है ए बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ए का वैल्यू है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहले इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाइए, माइनस बार खींचिए, जैसे ही माइनस बार खींचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। फैक्टर कर दीजिए बेटा, इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 2 x माइनस 1, इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 3 x माइनस 1 इज लेस देन जीरो। नंबर लाइन पे पुट करेंगे, वैल्यू कौन कौन है? 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। अच्छा रुको 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 रुको, काम की चीज, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, x माइनस 2 x माइनस 3 इज लेस देन जीरो। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, कहीं मल्टीप्लाई करना भूल जाए, दो बार 1 पुट कर देंगे, ऐसा होगा कि होगा नहीं। जैसे आप पुट करेंगे ये वैल्यू आएंगी बेटा अब आपके पास, क्या सर? ये अपने पास बन जाएगा, पहली चीज देखिए, हम लिखेंगे 1 2 एंड 3, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, प्लस फिर आएगा 3 कहां से आया? इसका पावर ऑड माइनस 2 पावर ऑड प्लस, देन ये माइनस है सर, देखिए ध्यान से सर, ये अपना पावर इवन है, साइन नो चेंज,
हमें चाहिए लेस देन, नेगेटिव एरिया ऑप्ट करना है भाई, ये वाला एरिया ऑप्ट करना है। तो अपना फाइनल जो आंसर की अगर हम बात करें तो अपना आंसर हो जाएगा बेटा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3, ये आंसर है। अब देखिए कुछ इसमें छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है भाई, ये ध्यान से देखिए, है कि नहीं। अगर हमने इस इनइक्वलिटी में x की, देखो ये यहां से देखिए x माइनस वन जो रिजल्ट बन रहा है ना बेटा, ये जो रिजल्ट बन रहा है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इज इक्वल टू वन आ रहा है। अगर आप इस इक्वलिटी में x इज इक्वल टू वन रखते हो तो क्या वो उसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है, चेक करना पड़ेगा आपको। तो आपने x रखा, वन माइनस वन जीरो, खत्म हो गया सर, वन माइनस थ्री प्लस टू, थ्री प्लस वन माइनस वन, थ्री जीरो, फोर माइनस, देखो फोर माइनस वन माइनस थ्री, ये भी फोर माइनस फोर जीरो। अरे तो सेटिस्फाइड कर रहा है सर, मतलब x इंक्लूड करना है। कहने का मतलब जब ऐसा केस होगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो वो वाला पॉइंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो x को लेना है डार्क बोल, तो x को लेने के लिए क्या करेंगे सर, यूनियन कर दो सर, किसके साथ, सिंगलटन वन के साथ, ये लो, ये आपका पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर। क्लियर है, ओके, नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, मोड में है एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस में है बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस टेन इज इक्वल टू नाइन, ऐसा है। अब इसको सोल्व करिए आप। पहला देखो आप इसको समझिए कैसा केस बन रहा है। ए है आपके पास बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, बी है एक्स स्क्वायर माइनस टेन। जरा देखिए ए माइनस बी या ए प्लस बी कुछ करने से नाइन आ रहा है क्या बेटा? अगर आपने ए प्लस बी किया तो 11 आएगा भाई, टू एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस करना पड़ेगा सर, तो है कि नहीं। तो आपने जब ए माइनस बी किया बेटा, ए माइनस बी से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टेन हो जाएगा, ये इससे आउट, और ये दे देगा नाइन, सर बराबर नाइन दे रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर मोड ए माइनस बी जो है ये इक्वल आ रहा है किसके, मोड ए मतलब भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन मोड ए और प्लस मोड बी के इक्वल आ रहा है। ये दूसरा केस देखिए बेटा, इस केस में क्या होता था सर, इस केस में ऐसा होता था, अगर ऐसा आता था तो ए बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो आता था। तो ए बी लेस देन जीरो है, तो अब ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस टेन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और ये लेस देन इनके फैक्टराइज कर दो, क्या बनेंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये बनेगा बेटा एक्स प्लस रूट टेन एक्स माइनस रूट टेन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे पुट करेंगे सर, माइनस वन, उसके बाद क्या आएगा पीछे, माइनस रूट टेन होगा भाई, फिर प्लस वन और फिर होगा प्लस रूट टेन, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सबकी पावर ओड है। लेस देन के लिए में नेगेटिव एरिया चाहिए, ये वाला इक्वल टू क्लोज एरिया में आएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस रूट टू से माइनस वन यूनियन वन से रूट टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट, ये तो अपनी है ना मॉडुलस की प्रॉपर्टी बेस्ड इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, इनको हम इक्वेशन कहेंगे, मॉडुलस इक्वेशन कह सकते हैं हम इसको। अब आते हैं मॉडुलस की इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी पे, है कि नहीं। तो आप नेक्स्ट लिखिए इनइक्वलिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है इनइक्वलिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस। इनइक्वलिटी मॉडुलस में किस तरीके से इन्वॉल्व होना है उसको देखिएगा।
पहला केस में ले रहा हूँ, देखो अगर ऐसा है बेटा, फर्स्ट ले रहा हूँ, मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा हम समझेंगे, मैं एक बार लिख देता हूँ उनको। सेकंड है मोड एक्स केवल लेस देन है 3, तो क्या होगा, मोड एक्स लेस देन 0 है तब क्या होगा। फोर्थ देखिए, मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। पहले इन चार को समझ लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। सर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है तब क्या होगा। सर उस केस में हमें एक्स जो है, ध्यान से देखिए, माइ 3 से पीछे जाना है बेटा, तो 3 से लेस देन होना चाहिए मोड। तो जैसे आप -3 पुट करोगे 3 देगा, -4 पे तो दिक्कत हो जाएगी। आप इस वाले केस को ऐसा समझिए, मोड एक्स 3 से लेस देन होना चाहिए। आपने बेटा एक्स 0 पुट किया, सर वैलिड है, 1 पुट किया वैलिड है, 2 पुट किया वैलिड है, 3 पुट किया वैलिड है, -1 पुट किया वैलिड है, क्योंकि मोड प्लस का देगा। -1 भी वैलिड है, इस वाले इंटरवल बिलोंग कर रहा है। -2 भी वैलिड है, -3 भी वैलिड है, -4 नहीं सर, 4 तो दिक्कत हो जाएगी। 4 इज लेस देन 3, नहीं नहीं नहीं, 4 बड़ा होता है भाई। तो ये अपना मतलब इसको आप ऐसा समझिए सर, ये इस जब ऐसा आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा x जो है वो लेस देन इक्वल टू -3 से 3, इस तरीके से बोलेगा। इसी केस को अगर ग्रेटर देन कर देंगे तो वो दूसरा केस बन जाएगा। इसको याद रखने का मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। लेस देन 3 है तो यहाँ इक्वल टू हट जाएगा, ये लो सर। अच्छा मोड लेस देन 0, क्या कभी 0 मोड 0 हो सकता है लास्ट मिनिमम मोडलेस क्वांटिटी 0 0 पे, -1 का तो +1 होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। सर इस केस में तो x बिलोंग करेगा कहाँ पे, 5 में बिलोंग करेगा। और मोड लेस देन इक्वल टू 0 सर 0 देता है बस, कब देगा, इसमें तो एक सिंगलटन आंसर आएगा 0 पे तरीके से, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके पास, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब बेटा आपके दो केस बन जाएंगे। देखो अगर लेस देन इक्वल टू है तो आप मोड हटाइए, 3 -3 से 3 में आ जाइए, डायरेक्ट याद रखिए, ऐसा आ जाएगा। तो आप इसमें ऐसा करेंगे सर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यूनियन के साथ चलेगा, x लेस देन -3, इस और का मतलब है बेटा यहाँ यूनियन, यू लिख रहा हूं मैं, यू। देखो इसको याद कैसे रखेंगे, जब मोड हटेगा प्लस माइनस लगेगा, ठीक है सर लग गया। अब याद रखो x +-3 का मतलब +3 -3, +3 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है, तो x बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, इसको याद रखने का तरीका है बेटा, बड़े से बड़ा और इसको छोटे से छोटा, ये याद रखिए आप, है कि नहीं। और अगर ऐसे ही आ गया मोड x ग्रेटर देन 3, तब क्या करोगे, तब भी वही सर इक्वल टू हट जाएगा, है कि नहीं, x लेस देन -3। इसी को हम एक केस में बनाए ऐसा, मैं अगर ऐसा लिख दूं नेक्स्ट 7 नंबर में कि मोड x जो है वो अपना लेस देन इक्वल टू -3 है मान लो, या मैं लिख दूं, एक और केस ले लेता हूं मैं 8 नंबर भी, मोड x जो है वो लेस देन -3 और लेस देन इक्वल टू -3 है, तो क्या होगा। देखो मोड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता सर, ना नेगेटिव से छोटा हो सकता है ना नेगेटिव इक्वल हो सकता है। इस दोनों ही केस में अपना x क्या बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 5, यहां भी x बिलोंग्स टू 5, ये देगा इस तरीके से। और अगर मैं ऐसा लिखूं 9 नंबर में, मोड x इज ग्रेटर देन 0, 0 कब देगा भाई मोड, इक्वल टू ले लो, इसके लिए सर x आप पूरा रियल नंबर पुट कीजिए, कुछ भी हमेशा 0 0 पे 0 देगा, बाकी ऑल नेगेटिव पॉजिटिव पे 0 से बड़ा रियल नंबर देगा, है कि नहीं। और बेटा अगर हम ऐसा लिखें मोड x केवल ग्रेटर देन 0, सर 0 से बड़ा कब देगा, सर सभी पे देगा छोड़ के 0 को, 0 पे 0 दे देगा, बाकी सब पे तो 0 से बड़ा ही देगा। x बिलोंग्स टू सर r देगा, r में से 0 को हटा दीजिए सिंगलटन से। ये ये बेटा जो है हमारी इनइक्वलिटी है, मॉडुलस में इनइक्वलिटी किस तरीके से इन्वॉल्व होती है हमने वो देखा। अब इस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं पहले, एक मैं एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल ऐसा है बेटा, सोल्व द इनइक्वलिटी, ऐसा है सोल्व द इनइक्वलिटी।
देखो पहली इनइक्वालिटी ले रहे हैं हम मोड में बेटा, मोड एक और मोड है x-2 मोड बंद हो गया -3 और लेस देन इक्वल टू 0 तरीके से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया लेस देन इक्वल टू में क्या होगा सर, मोड लेस देन 0 है। आप आइए यहाँ पे और इक्वल टू मोड लेस देन इक्वल टू 0 मतलब सर x 0 होगा उस केस में। होल मोड को देखिए अब पूरे को, किसी भी मॉडुलस का मॉडुलस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 केवल 0 पे हो सकती है। मतलब ये वाली जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम अलग कलर से बनाते हैं। पर ये जो वैल्यू लिखी है ये 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तभी ऐसा हो सकता है। तो अपने पास अगला आ जाएगा मोड x-2 -3 इज इक्वल टू 0। अब आ गया मोड x-2 इज इक्वल टू 3 आ गया। और फिर अब तो सिंपल हो गया सर, ये दो केस देगा माइनस वाले कौन कौन से, एक बनेगा x-2 इज इक्वल टू 3 और एक बनेगा बेटा x-2 इज इक्वल टू -3। यहाँ से x का मिलेगा 1 5 सॉरी 5 और यहाँ से x का मिलेगा -1 है कि नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट है सेकंड क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, मोड में 3x -9 प्लस 2 और ग्रेटर देन 2 ऐसा है बेटा। अब इसके है ना देखो किस तरीके से केस बनाते हैं वो देखिए बेटा। पहला काम आप ऐसा समझिए सर, मोड x इज ग्रेटर देन a है, तो जैसा हमने बताया सर इसमें तो दो केस बनते हैं अपने पास, कौन कौन से, x a से बड़ा और x लेस देन माइनस a, ये बनेगा। तो यहां से जब बनाओगे तो ये है अंदर वाली क्वांटिटी, इसको हम अलग कलर से लेते हैं, ये है अपना। तो a से बड़ा कर दो इसको सर, मोड में 3x -9 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 और का मतलब यूनियन होता है भैया ना, यूनियन लेंगे हम। दूसरा मोड में 3x -9 प्लस 2 इज लेस देन -2। अब इसको सोल्व करके देखो एक बार, मोड 3x -9 इज लेस देन 2 उधर जाएगा -4 हो जाएगा। ये तो 5 हो गया सर, इसमें तो होगा ही नहीं, x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा इसके लिए, तो है कि नहीं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मॉडुलस नेगेटिव के नॉट पॉसिबल भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो इस केस में तो x क्या जाएगा सर, x बिलोंग्स टू 5 हो गया, तो यूनियन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आंसर मिल जाएगा। अच्छा इसको हम भेजते हैं मोड 3x -9 सर, ये दे देगा 2 इधर आएगा ग्रेटर देन 0 हो गया। किसी भी क्वांटिटी का मोड 0 से बड़ा, आइए इधर देखिए बेटा, x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है, ये केस देखिए ध्यान से सर, x ग्रेटर देन मॉडुलस का x 0 से बड़ा तभी होता है केवल 0 को छोड़ के, 0 पे 0 देगा, बाकी सब पे तो वो अपने को रियल नंबर देगा, वो पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी जो है, यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी ना उसको हटाइए। अच्छा इसका हम 3 कॉमन लेके, मोड में 3 कॉमन लिया मैंने बेटा, x -3 हो गया ग्रेटर देन 0, 3 कॉमन लिया 0 भेज दिया। तो अब यहां देखिए मोड x ग्रेटर देन 0 x बिलोंग r -0, तो 0 था x, यहां से x 0 कब बनेगा, ये मोड 3 पे बनेगा, तो इसके लिए x क्या बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू सर r -3, बाकी सब आंसर 3 को छोड़ देंगे हम, है कि नहीं। इसे नोट करो, इसके आगे फिर नेक्स्ट करते हैं। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, फिर अपना यहाँ मॉडुलस खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, डिवाइड वाला भी देख लो, दिमाग में चीज आ जाती है सर ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब आप मॉड्यूल में और डीपीपी में देखेंगे तो। मोड में बेटा 1/3/x और ग्रेटर देन 2 ऐसा है, तो सोचिए इसके बारे में पहले। देखो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा, आप पहले एलसीएम ले लो यार, x +3 इज ग्रेटर देन 2। हम मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो मॉडुलस अलग अलग होता है, मोड x +3 अपॉन मोड x इज ग्रेटर देन 2। चलो
तो इसको देखने के बाद मॉडुलस क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव इधर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो ये ऐसा हो सकता है सर क्या, देखो यहाँ से इसको दो मेथड, हमारे पास दो मेथड आते हैं, ठीक है, मेथड 1 एंड मेथड 2, दो बनते हैं अपने पास, मैं दोनों को अलग अलग लिखूंगा, है कि नहीं। आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, सर मोड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 इंटू मोड एक्स, और इसको आप लिख सकते हो मोड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 मोड एक्स। इसके बाद आप केस बना के मोड एक्स को इधर उधर शिफ्ट करके सोल्व करना, ये आपके लिए है आसान। मैं थोड़ा अलग वाला, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं यहीं पे क्लियर कर दूं आपको, यहीं पे आप है ना, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं, यहीं पे देख लो अपॉन में x चल रहा है, तो x कभी जीरो नहीं हो सकता, x अगर जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। जब भी अगर अपोन में x चल रहा है तो वो वाले पॉइंट हमें ऑलवेज, मैंने आपको इनइक्वलिटी में बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर वाले फैक्टर चले वहां हमारे पास लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वलिटी में इक्वल टू हो या नहीं हो, हमें उनको हमेशा एक्सक्लूड करना होता है। डिनोमिनेटर्स के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते थे, याद है लास्ट क्लास में हमने किया था। तो नीचे ये भी तो क्रिटिकल पॉइंट ही है, इसका जीरो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, तो नहीं हो सकता। हम इसको ऐसा करते हैं कि इसी को ना मैं यहां से अलग ना करके मैं इस वाले स्टेप से यहां जाता हूं डायरेक्ट, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मोड x प्लस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करते ही हट गया सर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, और अपॉन में x स्क्वायर आएगा और इधर 4 आ जाएगा सर। जैसे इसे खोलोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, इसे खोलो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस क्या देगा 3 का स्क्वायर 9, 4x स्क्वायर, सबको उठा के इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, एक ही बात है। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना इधर जाके माइनस का 6x, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 9, है कि नहीं, या इसको इधर लाएं, ठीक कौन सा रहेगा, एक सेकंड रुको, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, बस चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई इश्यू नहीं है। आप इसको ना एक ट्रिक से और कर सकते हो, आप इसको इधर ले आओ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलो नहीं हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, वैसे इससे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिखिए एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस बेटा 2x का स्क्वायर हो गया, 4 2 का और x का, यहाँ से आपके पास a प्लस बी एक्स प्लस 3 प्लस 2x a माइनस 3 एक्स प्लस 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, ये आपका बनेगा बेटा 3x प्लस 3, और ये बनेगा आपका, देखिए क्या बन जाएगा आपका 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ इसका 3 कॉमन ले लीजिए x प्लस 1, और ये बन जाएगा बेटा x माइनस 1 एक्स माइनस 3, और ये देखो माइनस साइन बाहर आएगा, उसको मल्टीप्लाई मैं साथ कर रहा हूँ, चलो बाद में करते हैं 0, ये अपने पास इस 0 का, इस माइनस 3 से आप उधर भेज सकते हो, ये x प्लस 1 एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0, और अब आप इसको नंबर लाइन पे पुट कीजिए, यहाँ से आपको -1 मिलेगा, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहा है, नेगेटिव वाला पोर्शन ये, तो आपका बेटा ये बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 3, लेकिन ध्यान रखें क्या इस इंटरवल में 0 आ रहा है, ये नहीं लेना उसको, हाँ सर तो उसको हटाना पड़ेगा, हटा दें, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, यहाँ हम मॉडुलस फंक्शन को खत्म करते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, टाइप्स, ग्राफ सब बताए हैं, इसको आप अच्छे से करना, ठीक है, रिवाइज करना, डीपीपी से क्वेश्चन लगाओ, मॉडल से क्वेश्चन लगाओ, सिंगल से क्वेश्चन लगाओ, और आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए।